ओके लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स, जी हाँ। आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होगी। आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब, आपने पढ़ा होगा मेन वर्ब, आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स, आपने पढ़ा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आपने पढ़ा होगा फाइनाइट वर्ब्स, आपने पढ़ा होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब्स कहाँ से आ गए? हाँ भाई, ग्रामर का सिस्टम है, बहुत सारी जगह अलग अलग तरह के वर्ब्स यूज किया गया है ग्रामर में। लेकिन जो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। बाकी और सारी वर्ब्स के बारे में बात करने लगे तो फिर हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम केवल आज लेंगे पॉजिटिव वर्ब्स। तो पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं देखेंगे। पॉजिटिव वर्ब्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मैंने एक पत्र लिखा और मैंने एक पत्र लिखवाया। देखिए, मैंने एक पत्र लिखा, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मतलब आई रोट ए लेटर, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस मैंने बना दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मैंने एक पत्र लिखवाया, इसमें क्या है कि कार्य मैंने ना करके किसी और से कराया। एक दूसरा ले रहे कि मैंने अपना मोबाइल अच्छे मैकेनिक से रिपेयर कराया, या मैंने अपने घर की मरम्मत कराई, मैंने घर पर सफेदी कराई। इनमें सारे सेंटेंसेस में क्या है कि कार्य मैंने स्वयं ना करके किसी और से कराया। तो ऐसे ही सेंटेंस जिनमें कार्य स्वयं ना करके बल्कि किसी और से कराया जाता है, उनमें हम कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में मैं बता दूं। कॉजेटिव वर्ब्स में चार कॉजेटिव वर्ब्स को लिया गया है। एक गेट, हैव, मेक, कॉज, चार हैं। लेकिन इन चारों को भी दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो जो कार्य कराया जाता है, लिविंग बीइंग पर कार्य कराया जाता है, एक नॉन लिविंग बीइंग पर कार्य कराया जाता है। तो लिविंग बीइंग पर कार्य हो रहा है तो अलग तरह की पॉजिटिव वर्ब्स हैं, नॉन लिविंग बीइंग पर हो रहा है तो अलग तरह की पॉजिटिव वर्ब्स हैं। अब कैसे है, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पॉजिटिव वर्ब्स जब कोई कार्य स्वयं ना करके किसी और से कराया जाता है तो पॉजिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। अब पॉजिटिव वर्ब्स क्या? फॉर नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग के लिए क्या यूज किए जाते हैं? दो वर्ब हमने यूज किए हैं, गेट और हैव। मर्जी है आपकी, गेट भी यूज कर सकते हैं, हैव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज कैसे करेंगे? यूज करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग और उसके टेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने घर पर सफेदी कराई। भाई, मैंने अपने आप नहीं करी ना, किसी और से कराई, मतलब पॉजिटिव वर्ब्स का जब यूज होगा। दूसरा हम यहां ध्यान देंगे, कराई पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसमें देखेंगे गेट या हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हुए करेंगे। और एक आध चीजें और हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। देखिएगा कैसे कि आई गॉट, पास्ट इंडेफिनिट की तरह मैं यूज कर रहा हूं, आई गॉट माई हाउस वाइट वॉश्ड। ये जो बाद वाली वर्ब है, सफेदी कराना, इसको हमने क्या किया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है। इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। दोबारा देख लें, आई गॉट माई हाउस वाइट वॉश्ड, ये होगी हमारी पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग और इसका मतलब बन गया मैंने अपने घर पर सफेदी कराई। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अपनी घड़ी की मरम्मत कराओ। देखो, कराओ ये सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे तुम अपने घड़ी की मरम्मत करो, बल्कि अपने घड़ी की मरम्मत कराओ, मतलब पॉजिटिव वर्ब्स लानी है, लेकिन लानी है इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने यूज किया गेट योर वॉच रिपेयर्ड, मतलब गेट और हैव का प्रयोग तो करना है हमें सेंटेंस और टेंस के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो दूसरी वाली वर्ब इसमें आपको दिखती है उसको लेना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, मैंने अपनी बाइक की मैं अपनी बाइक की मरम्मत कराऊंगा। कराऊंगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे कि आई शैल गेट, गेट की जगह आप गेट लेना या हैव भी ले सकते हैं। आई शैल गेट या हैव माई बाइक रिपेयर्ड, मैं अपनी बाइक की मरम्मत कराऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो बात थी हमने नॉन लिविंग बीइंग के लिए की थी। देखो, सफेदी करने का काम किस पर हुआ था? हाउस पर, ये भी नॉन लिविंग। और यहाँ पर रिपेयर करने का काम किस पर हुआ था? वॉच पर, ये भी नॉन लिविंग। और यहाँ रिपेयर होने का काम हुआ था बाइक पर, ये भी नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेट और हैव। अब देखते हैं हम लिविंग बीइंग्स के लिए कैसे करते हैं।
लिविंग बींग्स में देखें, फॉर लिविंग बींग्स में दो वर्ब हम और दूसरी लेते हैं, और एक होती है वो मेक और एक होती है कॉज। मैंने यहां पर लिखा है कॉज डॉट डॉट टू। अगर मेक ले रहे हैं तो ये टू लेने की जरूरत नहीं है, अगर कॉज ले रहे हैं तो वहां पर हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन मर्जी आपकी है। लिविंग बीइंग के लिए आता है तो मेक और कॉज टू में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, उसने सबको हंसा दिया, वह हंसा नहीं, उसने हंसा दिया। उसने सबको हंसा दिया का मतलब ही मेड, पास्ट इंडेफिनिट में, ऑल लाफ। अब यहां सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लेनी है, केवल फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ही मेड ऑल लाफ, उसने सबको हंसा दिया। आगे देखें, अब मेड ना लेके कॉज का प्रयोग कर सकते हैं, ही कॉज्ड ऑल टू लाफ, ये ध्यान देंगे। तो या तो मेड लेके बना दिया या कॉज्ड टू का प्रयोग करके हमने सेंटेंस बना दिया। एक सेंटेंस और देखें, उसने घोड़े को तेज दौड़ाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में ही मेड द हॉर्स रन फास्ट, मेड दौड़ाया पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बना रहे, यहां पर हम रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं। यही जो फर्स्ट फॉर्म हमने यहां ली है, अगर ये नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं तो यह थर्ड फॉर्म ली जाती है, लेकिन लिविंग बीइंग के लिए है और मेक और कॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। दूसरा देख लें, ही कॉज्ड द हॉर्स टू रन फास्ट, उसने घोड़े को तेज दौड़ाया। ठीक है, अभी इसी तरह के एक सेंटेंस में बोल दूं, उसकी कहानी ने सबको हंसा दिया। उसकी कहानी ने सबको हंसा दिया कैसे बनाएंगे, हिज स्टोरी मेड ऑल लाफ। अगर मेड नहीं ले रहे हैं, कॉज ले रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, हिज स्टोरी कॉज्ड ऑल टू लाफ। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दोबारा हम इसके बारे में बात करेंगे, लाइव क्लास में हम आपको समझा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ग्रामर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए कुछ वीडियोस में बनाकर डालता हूं, और उसके बाद 7 और 8 बजे के बीच में मैं कभी भी लाइव ही आता हूं, आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।